मुंबई हिट एंड रन केस के बारे में बात करेंगे। दरअसल इस मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है और केस में आरोपी ड्राइवर भी इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। बहरहाल इसको लेकर जो तमाम विवाद भी खड़े हुए थे वो भी अब कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ लेता हुआ भी नजर आ रहा है। आरोपी मिहिर शाह के दोस्तों की भी अब छानबीन शुरू कर दी गई है और बार से डिटेल लेकर तफ्तीश भी पुलिस ने शुरू कर दी है, क्योंकि जिस बार से बताया जा रहा है कि लिकर लेने के बाद ड्राइव कर रहा था मिहिर, जो कि आरोपी इस पूरे मामले में, उसे लेकर पुलिस अब छानबीन कर रही है। और मुंबई हिट एंड रन केस में बड़ी खबर आ रही है, आरोपी मिहिर शाह के दोस्तों से भी छानबीन शुरू कर दी गई है। बार से डिटेल लेकर तफ्तीश कर रही है इस वक्त पुलिस और साथ ही साथ उसके ड्राइवर को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, इस मामले की छानबीन का दायरा पुलिस ने अब मिहिर शाह के दोस्तों तक बढ़ा दिया है। मिहिर शाह के 3 दोस्तों के डिटेल अब पुलिस खंगाल रही है और बार से डिटेल निकालकर पुलिस मिहिर शाह और उसके 3 दोस्तों के कनेक्शन की छानबीन करेगी। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों दोस्तों की अब मिहिर शाह से डिफरेंट है, इनकी एज जो अलग अलग बताई जा रही है। देखिए, दोस्तों तक दारा जाने का मतलब, बार तक दारा जाने का मतलब यह होता है कि आखिरकार जो आरोप लगा है कि मिहिर शाह ने शराब पी रखी थी, उसे अगर वाकई में कोर्ट में अगर आपको प्रूफ करना होगा तो आपके पास सबूत चाहिए, क्योंकि मिहिर शाह इस घटना के 3 दिन बाद मिला था। जो परिवार की ओर से आरोप लगाया गया कि ऐसे में जो आपकी ब्लड है या फिर आपके खून में शराब होने का कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा। ऐसे में अब पुलिस के पास आस्था बचता है कि अगर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था मिहिर शाह, तो ऐसे में जो उसके दोस्त हैं वो विटनेस बन सकते हैं, जो बार में मौजूद लोग थे वो विटनेस बन सकते हैं, बार से जो डिटेल्स मिलेंगे वो भी बतौर सबूत पेश किए जा सकते हैं। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा प्रूफ करने का कि मिहिर ने शराब पी थी, अगर पी थी तो उसे प्रूफ कैसे करेंगे। अब पुलिस मिहिर शाह और उसके 3 दोस्तों के कनेक्शन की भी छानबीन कर रही है। हैरानी की बात क्या है वो भी आपको बताते हैं। इन तीनों दोस्तों की एज में काफी डिफरेंस है। अब देखिए, मिहिर शाह के दोस्तों की छानबीन शुरू कर दी है। पहचान पत्र में मिहिर की उम्र को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। तीनों दोस्तों की उम्र 30 से ज्यादा बताई जा रही है मिहिर शाह के। अब बार से 3 दोस्तों की डिटेल जांच की जाएगी। 16 जुलाई तक अब मिहिर पुलिस की रिमांड पर है। तो ऐसे में अब देखना है कि पुलिस किस तरह से इन तीनों दोस्तों के साथ कनेक्शन को निकालती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि रिकॉर्ड में मिहिर शाह की भी उम्र को लेकर झोल नजर आता है, फर्जीवाड़ा नजर आता है। 23 साल मिहिर की उम्र बताई जा रही है, लेकिन बार का दावा है कि शाह ने अपनी उम्र 27 साल बताई थी और 27 साल की उम्र वाला पहचान पत्र बार बार दिखाया था। अब यह क्यों बताया जा रहा है वो भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शराब परोसने की उम्र है लोगों को वो 25 साल है। देश में हर एक राज्य की अलग अलग इसी तरह से उम्र की पैमाने होता है, उम्र का पैमाना होता है, जिसके तहत, जिसके लिमिट के तहत लोगों को शराब परोसी जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में आएंगे तो 21 होगा, लेकिन महाराष्ट्र जाएंगे तो वो 25 होगा। अब मुंबई हिट एंड रन केस में विपक्ष अटैकिंग मोड में आ गया है और सीएम शिंदे पर सवाल दाग रही है। आरोपी मिहिर के पिता पर एक्शन में देरी पर सवाल उठाई जा रहा है और मिहिर के पिता राजेश शाह शिवसेना शिंदे गुट के नेता भी हैं। ऐसे में विपक्ष हमलावर है, जिस पर सीएम शिंदे ने खुलकर पलटवार भी किया और कहा कि कार्रवाई जारी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो, कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। और जो बार है, जो देर रात तक चलते हैं, पब है, वहां पर और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है, ये सब बेचने वाले जो है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं।
अब मिहिर की गिरफ्तारी के बाद अब उसके दोस्तों की भी तलाश की जा रही है। पुलिस चप्पा चप्पा छान रही है। केस में आरोपी ड्राइवर और मिहिर शाह से पूछताछ भी की जा रही है। अब ड्राइवर और मिहिर शाह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, सवाल जवाब होंगे। अब पुलिस ने आरोपी की मौजूदगी में सीन भी रिक्रिएट किया है। अब पर मिहिर कैसे बचता रहा, कैसे मिहिर पुलिस को चकमा देता रहा, कौन वो लोग थे जो मिहिर को बचा रहे थे, ये भी अगर जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को देखिए। BMW से उड़ाया, 3 दिन तक परिवार ने छिपाया। तिहत्तर घंटे तक रहा फरार, कौन कौन थे मददगार। बार से कार तक, दुर्घटना से गिरफ्तारी तक, तिहत्तर घंटे कैसे भागता रहा मिहिर। वर्ली हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर तक पहुंचने में पुलिस को 3 दिन लग गए। इस दौरान मिहिर अपनी लोकेशन बदलता रहा और इसमें उसके परिवार वाले उसकी मदद करते रहे। मंगलवार को मिहिर की गिरफ्तारी तक क्या हुआ बताएंगे। बार से हिट एंड रन तक और फिर पुलिस के शिकंजे में आने तक अगले 73 घंटे की पूरी कहानी सिलसिलेवार बताएंगे। लेकिन उससे पहले अपडेट बताते हैं। मिहिर को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने कोर्ट में बताया कि कार का नंबर प्लेट हटाया गया है। आरोपी ने किन लोगों से मुलाकात की उस पर भी जांच की जरूरत है। आरोपी की किसने मदद की है, आरोपी के पास से मिले फोन और उसके लाइसेंस की भी जांच करनी है। जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस ने कार को रिकवर कर लिया है। पुलिस के पास सभी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज है। पूरा मामला साफ है। पुलिस को जांच के लिए पूरा समय मिला है। इसमें पुलिस कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस के पास पूरी जानकारी है। ड्राइवर की रिमांड कल खत्म हो जाएगी। हालांकि सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हिट एंड रन के मुख्य आरोपी मिहिर शाह की पुलिस कस्टडी 16 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इस केस में शुरू में 3 अहम किरदार थे, लेकिन अगले 73 घंटे तक मिहिर के मददगारों की लिस्ट लंबी होती चली गई। हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह है, जबकि मिहिर का साथ देने वालों में पिता राजेश शाह, मिहिर की मां और बहनें, मिहिर की गर्लफ्रेंड, मिहिर का दोस्त अवदीप और मिहिर का ड्राइवर राजर्षि विदावत शामिल है। रविवार की सुबह अपनी तेज रफ्तार BMW से महिला को रौंदने वाले मिहिर शाह के एक नहीं कई मददगार थे, जिनकी वजह से पुलिस की 11 टीमों को मिहिर तक पहुंचने में 73 घंटे लग गए। आखिर पुलिस मिहिर तक कैसे पहुंची, मिहिर को बचाने में उसके करीबियों की क्या भूमिका रही, सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आपको एक बार घटना के बारे में बता देते हैं। रविवार सुबह करीब 5:30 बजे मिहिर शाह ने कथित तौर पर अपनी BMW कार से एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इसमें कावेरी नाम की महिला की मौत हो गई और उसका पति प्रदीप नखवा घायल हो गया। आरोपी ने मौके से भागने के दौरान महिला को कार से करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा था। इसके बाद मिहिर ने अपने ड्राइवर के साथ सीट बदल ली। स्टीयरिंग संभालने के बाद ड्राइवर ने कार पीछे की तरफ चलाई और सड़क पर गिरी कावेरी को कुचल दिया। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। मर गई है, उसको खींच के ले गया, खींच के ले गया, कोई उसको संभालने वाला नहीं। मेरे सामने खींच के लेके गया और बोलते हैं वो रिवर्स में डाला। अगर रिवर्स में डालता तो वो बच नहीं जाती, क्या बताओ? हाँ? रिवर्स में डालती तो वो बच नहीं जाती। इस घटना से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी उस पब के बाहर की थी जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यहां से मिहिर ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी।